अब हमने जो अभी पॉइंट पढ़ा, हमारा पॉइंट था चेंजेस एट प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आती है, वो हमने प्यूबर्टी की चेंजेस पढ़ी। हमने हाइट में चेंज देखा, हमने वो बॉडी शेप में चेंज देखा, हमने वॉइस चेंज देखा, हमने देखा हमारे स्वेट ग्लैंड्स और स्पेशियस ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, और हमारा मेंटली हम कितना मच्योर होते हैं, हम मेंटली या इमोशनली कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है इस चैप्टर का, वो है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या है? अब टेस्टीज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस द गैमीट्स। जो टेस्टीज हैं और जो ओवरीज हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है विषय हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और ये जो है ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट और गैमीट्स क्या है? स्पर्म्स एंड ओवा। In girls, breast begins to develop at puberty and boys begin to grow facial hairs, that is mustaches and beard. अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी ज्वाइन करता है उस बच्चे, तो लड़कियों में क्या होती है? ब्रेस्ट बढ़ने लगती है और लड़कों में चेहरे पे बाल आने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी और मूछ। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है, ये जो हमें फीचर्स, ये जो चीज़ें हैं, इससे हमें पता चलता है फीमेल कौन है और मेल कौन है, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन दियर चेस्ट, लड़कों में चेस्ट पे भी बाल आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबाउ द थाइज और द प्यूबिक रीजन। अब क्या होता है, जो चेस्ट के अलावा लड़कियों में भी और लड़कों में दोनों में जो हेयर ग्रोथ है वो अंडर आर्म्स में होती है, और उसके अलावा थाइज और प्यूबिक रीजन में भी होती है। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब जो एडोलेसेंस में चेंजेस आती है, जैसे हेयर ग्रोथ या फिर हमने भी देखा ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट, ये सब हार्मोन्स की वजह से होती है। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से या एंडोक्राइन सिस्टम से सिक्रीशन होती है, उन सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। The male hormone or testosterone begins to released by the testes at the onset of puberty. अब क्या होता है, जो मेल हार्मोन होता है या जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो प्यूबर्टी के ऑनसेट, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, वो भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं टेस्टीज में। This causes changes in boys about which you have just learned, for example the growth of facial hairs. अब इनसे क्या होता है कि बॉयज़ में चेंजेस आना शुरू होता है, जैसा आपने अभी पढ़ा फेशियल हेयर्स वगैरह के बारे में। Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop. अब क्या होता है, जब लड़कियों में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो इसमें एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, फीमेल हार्मोन, जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। इससे क्या होता है, ये फीमेल ब्रेस्ट को डेवलप होने में मदद करता है, इससे फीमेल ब्रेस्ट डेवलप होती है। मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। फिर उस जब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है तो उसमें मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड्स भी बनते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स भी बनते हैं, मतलब उसमें डेवलप होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है, जो ये हार्मोन्स होते हैं, इन सारों को एक अलग हार्मोन ने, एक अलग एंडोक्राइन ग्लैंड ने कंट्रोल में रखा होता है। ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में होते हैं दूसरे एक हार्मोन के, जो स्क्रीट, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड से स्क्रीट होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अभी जितने भी हमने पढ़े, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे किससे ये कंट्रोल रहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या है? ये एंडोक्राइन का एक हार्मोन है जो स्क्रीट करता है, और यही कंट्रोल करता है बॉडी के इन हार्मोन्स को, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन जिसे हम कहते हैं, ये सब। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब क्या है, हार्मोन्स का काम क्या है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को बढ़ाने में। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। अब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड में जब वो रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जब ब्लड में आता है कोई भी हार्मोन, तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाता है, मतलब जहाँ उसको काम करना होता है। फॉर एग्जांपल वो फीमेल में अगर ब्रेस्ट पे जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो अपने टारगेट साइट पे उसको पहुँचाता है, और उस चीज़ को हम टारगेट साइट कहते हैं, उस पार्ट को हम टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स दैट आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी।
अब जो टारगेट साइट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन्स को, वो हार्मोन्स की रिस्पॉन्ड को करता है, मतलब जब हार्मोन्स उस पर आते हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, वो डेवलप होने लगता है। और यही जो है ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टेट ग्लैंड्स जो हैं यही सब हैं बॉडी के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। देयर आर मेनी, मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे। हार्मोन्स, अब हमने से एक मतलब फिगर दिखाई गई है, इसमें दिखाया द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। अब दिखाया कि कैसे प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है, प्यूबर्टी के ऑनसेट को कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब क्या होता है, हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हमारे इसको टेस्टिस को और ओवरीज को स्टिमुलेट, मतलब उन पे काम करते हैं, जिनसे फिर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलता है। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर क्या होता है, वो फिर खून में जाके बॉडी पार्ट से पहुंचते हैं, जिन बॉडी पार्ट्स को हम टारगेट साइड कहते हैं। दिस स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फिर वो चेंजेस लाने देते हैं बॉडी, मतलब लाना शुरू करते हैं बॉडी में जब हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। द टेस्टीज एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन। जो टेस्टीज हैं और जो ओवरीज हैं उसमें सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, मतलब उन्हीं से सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे आपने अभी पढ़ा, ये जो दो हार्मोन्स हैं टेस्टीज और ओवरीज से जो निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के। फर्दर सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं एक इंसान के अंदर के, वो कंट्रोल रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन से, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उनसे वो कंट्रोल में रहते हैं। वो हार्मोन्स जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो है, मतलब जो बॉडी के सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, वो कंट्रोल रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हुए हार्मोन्स से। The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms formed in the testes. पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और उनमें से ही कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या ओवा को मैच्योर करते हैं ओवरीज में, मतलब उस एग को मैच्योर करते हैं ओवरीज में, और स्पर्म्स को मैच्योर करते हैं, स्पर्म्स को बनाते हैं टेस्टीज में।